संघी शासन है क्या, इसकी शुरुआत कैसे करें? तो पहला, अच्छा हमारा देश लोकतांत्रिक है या नहीं है? है। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब क्या होता है? सहमति पर आधारित सरकार। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब क्या होता है? उत्तरदायी सरकार। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब होता है संवैधानिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब होता है सीमित सरकार। जो भी आप शब्द का प्रयोग करें, ये सारी विशेषताएं हमारे यहाँ हैं। इसलिए हमारा शासन लोकतांत्रिक है। और ये भी याद दिला दें, लोकतंत्र का ये मॉडल जो हमने सीखा वो किससे सीखा? ब्रिटेन से। अब ये बात तो हमारे तय थी कि संविधान निर्माता हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन अपनाने वाले थे। उन्होंने कहा हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाएंगे, लेकिन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो तरीका ब्रिटेन में था उसका स्वरूप थोड़ा सा अलग था। अब ब्रिटेन में क्या, आज ब्रिटेन की आबादी 5 करोड़ है। आज ब्रिटेन की आबादी 5 करोड़ है, इसलिए जिस समय ब्रिटेन आज़ाद हुआ उस समय उसकी आबादी 2 करोड़ थी। 2 करोड़ का देश। और ब्रिटेन में 3 ही भाषा है। इंग्लिश ज़्यादातर लोग बोलते हैं, स्कॉटिश और वेल्स वो थोड़े थोड़े लोग बोलते हैं। अदरवाइज आप देखेंगे भौगोलिक रूप में छोटा है, सांस्कृतिक रूप में विविधता नहीं है, जनसंख्या कम है। इसलिए ब्रिटेन ने डेमोक्रेटिक शासन तो अपनाया, लेकिन उस डेमोक्रेटिक शासन की खास विशेषता है केंद्रीकरण पर बल है। यानी डेमोक्रेटिक शासन का एक ऐसा रूप होता है जहाँ पे सेंट्रलाइजेशन होता है, पावर का सेंट्रलाइजेशन है। और आपको ये भी याद दिला दें, आगे हम चल के बात पढ़ेंगे कि ब्रिटेन में संसदीय शासन अपनाया गया, जहाँ के बारे में कहावत थी कि संसद शक्तियों का स्रोत है और संसद कुछ भी काम कर सकती है सिवाय पुरुष के महिला और महिला के पुरुष बनाने के। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब है ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया जाता था। यानी ये शक्ति के केंद्रीकरण का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ब्रिटेन में था। शक्ति के केंद्रीकरण का मतलब है ब्रिटेन में एक ही संविधान, एक ही राजधानी, प्रशासन के एक ही केंद्र। भाई शक्ति केंद्रीकरण का मतलब है यानी डेमोक्रेटिक शासन भी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज हो सकता है। ब्रिटेन का शासन ऐसा था जो डेमोक्रेटिक तो था लेकिन सेंट्रलाइज था, जो लोकतांत्रिक था लेकिन केंद्रीकृत था। तो केंद्रीकृत कैसे था? ब्रिटेन में शासन का एक केंद्र, एक राजधानी, शासन का केंद्र एक, शासन की भाषा एक इंग्लिश, शासन का केंद्र एक होगा। दूसरा, संसद की सर्वोच्चता, एक ही राजधानी, एक ही कैपिटल। शासन केंद्र में देव विवाद सब बातें आ जाती हैं। लेकिन ब्रिटेन में जो छोटी छोटी इकाइयाँ थी या कह लिए प्रांत थे, छोटे छोटे प्रांत थे, उन्हें भी केंद्रीय शक्ति से ही शक्तियाँ मिलती थी। वहाँ प्रांतों की अपनी कोई स्वायत्त शक्तियाँ नहीं थी और प्रांत केंद्रीय सरकारों पर निर्भर थे। निर्भर अंडरलाइन के शब्दों पर खूब ध्यान देना है। प्रांत केंद्रीय सरकार पर निर्भर थे, यानी वहाँ प्रांतों की कभी कोई स्वायत्त शक्तियाँ नहीं थी, पृथक शक्तियाँ नहीं थी। सारे प्रांत किस पे निर्भर थे? केंद्रीय सरकार पे। तो लंदन से शक्तियाँ निकलती थी और जब चाहे तब शक्तियाँ ले लिया और जब चाहे तब दे दिया। ऐसे तो ब्रिटिशर्स भारत में भी शासन किया करते थे। जितने प्रांत उन्होंने बना रखे थे, जैसे हमारे यहाँ कई गवर्नर्स थे, तो गवर्नर जनरल जब चाहता था उनको शक्तियाँ ट्रांसफर कर देता था, जब चाहता था ले लेता था। इसलिए ब्रिटेन में प्रांतों की कभी भी स्वायत्त हैसियत नहीं रही। तो 2 शब्दों को हमेशा ध्यान में रखें, एक निर्भरता, दूसरा स्वायत्तता। वहाँ प्रांत स्वायत्त नहीं थे, वहाँ प्रांत निर्भर थे। अब आप देखेंगे तो ब्रिटेन में इसलिए कहा था ब्रिटेन में देयर वाज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब सवाल ये है, लोकतंत्र में शक्ति का केंद्रीकरण होना चाहिए
केंद्रीकरण भी लोकतांत्रिक है, तो ज़्यादा लोकतांत्रिक क्या है? विकेंद्रीकरण होना ज़्यादा लोकतांत्रिक है, केंद्रीकरण होना? बहुत ध्यान देने की बात है। यानी